नमस्कार। कल बिहार के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 7 नए मंत्रियों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी और उनके नाम एक बार फिर से हम आपको आज बता दे रहे हैं, जिन्होंने कल शपथ ली थी। संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू और विजय मंडल। इन सातों जो मंत्री कल बनाए गए थे, शपथ जिन्होंने ली थी, उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। जो दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था कल और उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय था। वो मंत्रालय दरभंगा से विधायक संजय सरोगी जो मंत्री बनाए गए हैं, सीनियर एमएलए हैं, 2005 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनको ये विभाग दिया गया है। इसके अलावा जीवेश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विकास मंत्रालय दिया गया है। सुनील कुमार कुशवाहा को वन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। राजू सिंह को पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोतीलाल प्रसाद को कला एवं संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया है, जबकि विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग सौंपा गया है। बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस गठबंधन में हम पार्टी भी है जीतन राम मांझी की, और एक निर्दलीय सुमित सिंह भी इसमें शामिल हैं। तो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो बीजेपी के कोटे में है, तो उस कोटे से संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे जो मंत्री हैं, उनके पास भी एक से ज़्यादा विभाग था और इसके साथ ही कुछ और जो बीजेपी कोटे के मंत्री रहे हैं, उनके पास एक से ज़्यादा का विभाग था। उनसे कुछ विभाग लिए गए और नए मंत्रियों के बीच उसका वितरण किया गया और कुछ मंत्री जो पहले से हैं, उनके भी विभागों में बदलाव किया गया है। अब 7 जो मंत्री बनाए गए हैं, उनके विभागों के बारे में हम आपको बता दिए। हम आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास पथ निर्माण, कला, संस्कृति, खान भूतत्व मंत्रालय था। अब उनको कृषि और खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। पथ निर्माण और कला संस्कृति मंत्रालय उनसे ले लिया गया और पथ निर्माण विभाग जो है वो नितिन नवीन को दिया गया है। नितिन नवीन के पास नगर विकास एवं आवास विकास मंत्रालय था और विधि मंत्रालय था। इन दोनों विभागों को लिया गया और विधि मंत्रालय जो है वो मंगल पांडे को दे दिया गया है। कृषि भी उनके पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास था, तो स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, विधि मंत्रालय उन्हें दिया गया है, कृषि मंत्रालय उनसे ले लिया गया है और कृषि मंत्रालय विजय सिन्हा को दे दिया गया है। यानी कि विजय सिन्हा के पास अब कृषि एवं खान भूतत्व विभाग है। प्रेम कुमार के पास सहकारिता मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग था। तो अब इनसे वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है ले लिया गया है, सिर्फ उनके पास सहकारिता मंत्रालय है। संतोष सुमन जो कि हमसे कोटे से हैं, उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन विभाग था, ये ले लिया गया है और लघु जल संसाधन विभाग उनके पास वर्तमान में है। मंगल पांडे का हमने आपको बताया कि वर्तमान में उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय है। कृषि मंत्रालय जो उनके पास था, अतिरिक्त प्रभार उनके पास था, वो उनसे ले लिया गया है और विजय सिन्हा को दे दिया गया है। नीतीश मिश्रा के पास पर्यटन और उद्योग मंत्रालय था, जिसमें उद्योग उनके पास अभी भी है। पर्यटन मंत्रालय उनसे ले लिया गया है और पर्यटन मंत्रालय राजू सिंह को दिया गया, जो नए मंत्री बनाए गए हैं। नितिन नवीन के पास नगर विकास एवं आवास विकास विधि विभाग था, जो ले लिया गया है और नगर विकास एवं आवास विकास मंत्रालय जो है वो जीवेश मिश्रा को दिया गया है और विधि मंत्रालय जो है वो मंगल पांडे को दे दिया गया है और उनको पथ निर्माण विभाग दिया गया है। पथ निर्माण विभाग एक अच्छा मंत्रालय है, एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। तो ये नए मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। ये पूरा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ,
वो चुनाव से ठीक पहले है, चुनाव में भी 7-8 महीने का समय है और 7-8 महीने में उन्हें अपने विभागों की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ अपने योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, चाहे वो बिहार की सरकार की हों, उन योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी, हम के लिए भी, और जो निर्दलीय सुमित है, मतलब पूरे नीतीश कुमार की कैबिनेट की भी एक ज़िम्मेदारी होगी। तो अब ये विभागों का बँटवारा, और अब विभागों के कार्यभार को वो लोग सँभालेंगे और उसके बाद अपने काम में जुट जाएँगे। लेकिन अब 8 महीने हैं, इस 8 महीने में 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो योजनाएँ हैं, उन्हें धरातल पर उतारने की एक चुनौती होगी। हम आपको ये भी बता दें कि दक्षिण बिहार की 30,000 करोड़ की 120 योजनाएँ और उत्तर बिहार की 20,000 करोड़ की 187 योजनाएँ हैं, जिनको कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और उनको अब धरातल पर उतारना होगा, और ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव होता है, वो एक अलग धारा में चुनाव होती है। बात विकास की होती है, लेकिन विकास के साथ-साथ यहाँ पर विकास से ज़्यादा, अगर हम कहें, तो जातिगत आधार यहाँ पर चुनाव में प्रभावी होता है, और उन्हीं जातिगत आधारों पर ही टिकट का बँटवारा भी होता है और मुद्दों का चयन भी होता है। तो बिहार में एक सबसे बड़ी माँग है, और देश भर में ये माँग है विपक्ष की, और बिहार में तो तेजस्वी भी इस माँग को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस भी इस माँग को लेकर चल रही है। राहुल भी आए थे तो उन्होंने भी दोहराया था जाति जनगणना। हालाँकि जाति जनगणना जब नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी थे, तो उस समय जाति जनगणना कराई गई थी, और उस जाति जनगणना जो आई थी, उस जाति जनगणना को पब्लिश भी किया गया था, और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई थी। और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये मांग को लेकर तेजस्वी लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 36, उनको लेकर 36 कैबिनेट की संख्या है, जिसमें 11 सवर्ण हैं, 10 पिछड़े हैं, 7 अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, 5 दलित, जिसमें दलित, महादलित और अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो मंत्री हैं, और 5 दलित हैं और 2 महादलित हैं, यानी कि 7 अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, और 1 मुस्लिम मंत्री हैं, यानी ये जो 26 का आंकड़ा है। अब देखिए, जाति जनगणना जो है, उस जाति जनगणना के अनुसार जो प्रतिशत है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग जो है, बिहार में उसकी संख्या 36% है, और कैबिनेट में 19% उनकी भागीदारी है। पिछड़े वर्ग ओबीसी 27.12% बिहार में उनकी जनसंख्या है, और 28% नीतीश कुमार की इस कैबिनेट में भागीदारी है। जो एससी हैं, अनुसूचित जाति हैं, जिसमें दलित और महादलित सब शामिल हैं, वो 19.65% हैं, और 19% मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी है। सामान्य वर्ग के लोग की जनसंख्या जो है, वो 15.52% है, और इस कैबिनेट में 31% भागीदारी है। अब यही वजह है कि तेजस्वी यादव बीजेपी पर जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फ्रंट पर भी उनको लड़ना होगा, और इस फ्रंट पर भी भारतीय जनता पार्टी को खास करके सवर्ण, उनका एक मजबूत आधार है वोट बैंक का, उसको अपने साथ रखना होगा, और उसको मजबूती के साथ रखना होगा। और पिछड़े और अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के सामने भी है कि वो अपना उनको बरकरार रखें। तब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, और विभागों के बंटवारे के साथ ही अब अपना कार्यभार संभालेंगे, और अब उसने कार्यभार के साथ अब वो चुनाव में जाएंगे, अपने काम के आधार पर चुनाव में जाएंगे, और विपक्ष को मात देना, क्योंकि बिहार में एक मजबूत विपक्ष है, एक मजबूत आधार वाला विपक्ष है, वोट बैंक वाला विपक्ष है,
लालू यादव की पार्टी आरजेडी जिसको लीड तेजस्वी कर रहे हैं, तो उसके सामने एक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना होगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी तैयारी करनी होगी और जो नए मंत्री हैं, उनको इन चुनौतियों का सामना करते हुए रिजल्ट भी देना होगा। अब देखिए, नए मंत्री काम अपना शुरू करेंगे कार्यभार संभालने के बाद, तो कुछ दिनों में उसके नतीजे भी सामने आने लगेंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद उस पर फिर आगे चर्चा होगी। अभी इतना ही। नमस्कार।